दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा मरीज बताता है बीमारी उस तरह से नहीं निकलती। आ जाइए। अभी मेरे पास में जो पेशेंट आए हुए इन्हें 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, जिसकी वजह से शरीर का आधा हिस्सा इनका काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहा था। अब उसी के चलते चलते अभी 1 हफ्ते पहले ये स्लिप हो गया इनका पैर और गिर गए। गिरने के बाद से इनके दोनों पैरों ने काम करना कम कर दिया, कमजोरी आने लगी। अब उसी कमजोरी को लेके ये हमारे पास में आए। अब इनका सवाल ये है कि ये कमजोरी क्यों आ रही है, क्या ये जो पहले का जो पैरालिसिस है उसी की वजह से कमजोरी आ रही है या फिर ये कोई नई बीमारी आ गई। ये बीमारी है क्या, उन्हें समझाना भी था और उनका सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है, पर हमारा जवाब एविडेंस बेस्ड होना चाहिए ना। ये पता करने के लिए हमें कुछ जांच की मदद लगेगी। अब जांच के पहले हमने डिसाइड किया, एग्जामिन करके पता किया कि या तो ये रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नस में कोई दबे से या फिर यही नस किसी और कारण से खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरों ने एक साथ कमजोरी आई, दोनों पैरों ने एक साथ काम करना बंद किया। अब ये पता करने के लिए हमने सबसे पहले कमर का एमआरआई कराया। एमआरआई में दबिश तो थी, पर उससे ये लक्षण जो आ रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो इससे हटके फिर दूसरी जांच की, जिसे हम लोग एनसीएस बोलते हैं। एनसीएस में बीमारी साफ हुई, इनको नसों की ही बीमारी है, जिससे हम लोग जीबीएस कहते हैं। जीबीएस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के दूर वाले अंगों से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे असेंडिंग पैरालिसिस बोला जाता है। ये बीमारी इनकी डायग्नोसिस हुई, जबकि इनकी हिस्ट्री नसों में खिंचाव है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, नसें मुड़ जाती है, दर्द रहता है, सोते नहीं बनता उसकी वजह से। तो ये दिखाने के लिए आए हैं हम लोग। अब ये क्यों हो रहा है, क्या कुछ गंभीर समस्या है, तो उसी को दिखाने के लिए आए हैं। क्या थी, इनका कहना था कि गिरने के बाद से इनके पैरों में कमजोरी आई है। गिरने के बाद से जीबीएस कभी नहीं होता। जीबीएस एक अलग बीमारी है और इनकी हिस्ट्री के हिसाब से ये बीमारी बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई बीमारी के लक्षण किसी को भी अगर इस तरह के आते हैं, आके वो अपने एक सीनियर डॉक्टर से अपने ले और उसका समय रहते इलाज कराए। अगर इस तरह की बीमारियों को अगर हमने समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बीमारी आगे चल के गंभीर बीमारियों में बदल जाती है और कई बार तो इनका पूरी तरह से इलाज भी नहीं हो पाता। नमस्कार।